नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है और एक टेक्निकल एपिसोड में। और आज के मैं फर्स्ट 3 से 4 मिनट अपकमिंग जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद 3 से 4 मिनट में लास्ट वीडियो के ऊपर जो वन प्लस नॉर्ड का वीडियो है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस सब्सक्राइबर ने पूछे थे, उस क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करूंगा एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सबसे पहली न्यूज़ है वन प्लस नॉर्ड के AR इन्विटेशन की, जो कि 99 रुपीज़ में अमेजोन पर डिस्प्ले हो गए। और वैसे भी आप वो 99 रुपीज़ का परचेस करके आपको एक डेफिनेट श्योर गिफ्ट मिलेगा, ऐसे वन प्लस ने क्लेम किया है। और ऊपर वन प्लस के AR एप्लीकेशन में आप वो QR कोड को स्कैन करके जो 21 जुलाई का जो लॉन्च इवेंट है उसको आप देख सकते हो, उसको वर्चुअली अनबॉक्स कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वन प्लस की। अगर आपको इन्जॉय करना है तो आप 99 रुपीज़ पे करके उस पर्टिकुलर QR कोड को आप परचेस कर सकते हो और आपको कोई डेफिनेट सरप्राइज गिफ्ट कोई भी मिल सकता है। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, आइदर यू कैन विन अ वन प्लस TV और अ वन प्लस फ़ोन और कुछ भी नहीं, कुछ भी हो। लेकिन उन्होंने मेंशन किया है कि आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा ही, तो आप ये ट्राई ज़रूर कर सकते हो। अगेन जो सेकंड न्यूज़ है वो है गैलेक्सी नोट 20 की, जो कि रूमर्स बता रहे हैं और काफ़ी सारी वेबसाइट्स ने भी क्लेम किया है कि गैलेक्सी नोट 20 इस साल कम प्राइस में आएगा एज़ कम्पेयर टू नोट 10। इसका रीज़न ऐसा बताया जाता है कि एक्चुअली सैमसंग ने ही डिसाइड किया है कि ये जो ग्लोबल पैंडमिक चल रहा है कोरोना का, उसकी वजह से काफ़ी सारे कंट्रीज़ फाइनेंशियली इम्पैक्ट हुए और वैसे में ज़्यादा फ़ोन की प्राइस रखने से उनके फ़ोन का जो सेल है वो काफ़ी इम्पैक्ट होगी। तो $1000 उन्होंने एक्चुअली कोट किया था आइस यूनिवर्स ने, जिसकी लगभग इंडियन करेंसी में प्राइस हो जाती है 74-75,000। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्चुअली 69,999 मतलब 70,000 में अगर ये नोट 20 प्लस या जो भी वर्जन है अगर वो आता है तो अच्छा एक इंडियन मार्केट में रिस्पॉन्स मिल सकता है। अदरवाइज़ नोट 10 प्लस का जो उनका मॉडल आया था समथिंग 80 प्लस था, और 80 प्लस भी आज के तारीख में मतलब इन्वेस्ट करना मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट लगती है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं वो है स्नैपड्रैगन का 865 रोल आउट हो गया है। मतलब उन्होंने एक्चुअली डिस्प्ले किया है इस पर्टिकुलर प्रोसेसर के लिए, और ये एक्चुअली ओवरक्लॉक वर्जन है स्नैपड्रैगन करंट 865 का, जो कि 3.1 गीगाहर्ट्ज़ पे है। और ये फर्स्ट प्रोसेसर है जिसने एक्चुअली 3 गीगाहर्ट्ज़ का जो बेंचमार्क है उसको क्रॉस किया है। वैसे मैं हमेशा मेरे सब्सक्राइबर्स को बोलता हूँ कि ये जो ओवरक्लॉक वर्जन रहते हैं लाइक 855 प्लस बोलिए या फिर 845 प्लस 865 प्लस, ये प्लस वर्जन ओवरक्लॉक वर्जन रहते हैं। इसमें CPU की जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसको ओवरक्लॉक किया जाता है, तो ये नॉर्मली ज़्यादा हीट फ़ोन होते हैं, ऐसा मेरा एक तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है। आपका क्या एक्सपीरियंस है इन प्लस के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगली बात करते हैं वो है Realme 6i। एक्चुअली फ्लिपकार्ट पे डिस्प्ले हो गया है और ये फ़ोन 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। लेकिन इसका जो प्रोसेसर है वो है Helio का G90T, और ये 14,000 के सब प्राइस में ये लॉन्च होने वाला है ये पर्टिकुलर फ़ोन, जिसमें 30 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलेगा, 6.5 इंच के आपको LCD डिस्प्ले मिलेगा। तो मतलब जिनको गेमिंग ज़्यादा खेलनी पसंद है इन 15,000 के स्मार्टफोन के बजट में, तो ये काफ़ी अच्छा होगा 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। बाकी Helio 90T परफॉर्मेंस कैसा देता है गेमिंग सेक्शन में, इसका एग्जैक्टली आइडिया मुझे भी नहीं है। लेकिन अगर ये 14,000 में इतना अच्छा फ़ोन आता है, मतलब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 30 वाट फास्ट चार्जिंग, कैमरा के स्पेसिफिकेशंस तो सिमिलर रहते हैं 48 मेगापिक्सल एंड 13 मेगापिक्सल। तो अगर ये फ़ोन अगर गेमिंग सेंटर के हिसाब से अगर आता है, लॉन्च होता है इंडिया में, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल सकता है उस 15,000 के कैटेगरी में। अगेन नेक्स्ट एक स्टोरी है वो है वन प्लस लाइट की। हालांकि ये एक्चुअली डिफरेंट फ़ोन है कंपेयर टू वन प्लस नॉर्ड, और काफ़ी टाइम्स पहले ही ये लिस्ट हो गया था गीक बेंच के ऊपर, जिसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 690 है। और पहले ऐसा लगता था कि ये 690 ही वन प्लस नॉर्ड होगा, लेकिन नहीं, अभी जबकि वन प्लस नॉर्ड आ रहा है 765G के साथ, तो ये अलग फ़ोन रहेगा 690 का, जो में भी लॉन्च होगा 15,000 के प्राइस रेंज में। क्योंकि वन प्लस को भी पता है कि 15,000 में भी बहुत अच्छा मार्केट है इंडिया में, तो इट कुड बी वन ऑफ दैट फ़ोन कि आपको ये मिल सकता है 15,000 के प्राइस रेंज में। अभी हम लोग सब्सक्राइबर के कमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और सबसे जो पहला कमेंट था वो है रमेश का था, और उन्होंने पूछा था कि ये ऑफलाइन मार्केट में मिलेगा क्या मुंबई में। एक्चुअली मुझे लगता है कि वन प्लस नॉर्ड का फ़ोन ऑफलाइन मार्केट में इतने जल्दी नहीं आएगा, मे बी 1 से 2 महीना जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतना हाइप किया है। और अगर ये फ़ोन आता भी है मार्केट में तो भी वो फ्लैश सेल थ्रू ही आएगा, तो ऑफलाइन मार्केट में मिलना थोड़ा मुश्किल है, एटलीस्ट 1 से 2 महीने तक तो मिलना मुश्किल ही है। निकित ने बोला था कि उनका वन प्लस नॉर्ड का प्रोसीजर कैसा रहेगा अगर इनविटेशन हम लोग लेते हैं या फिर प्री ऑर्डर करते हैं। तो सर एक्चुअली क्या रहता है, आपको बस प्री ऑर्डर करना है 499 रुपीज़ का, तो आपका जो गिफ्ट वाउचर या फिर कूपन रहेगा वो आपको और आपके अमेज़ॉन के ऑर्डर हिस्ट्री में आपको दिखाई देगा, और आपको रजिस्टर ईमेल में भी उसका एक ईमेल आ जाएगा। तो जब ये फ़ोन लॉन्च होता है और जब भी आप सेल मतलब ऑर्डर करने के लिए जाओगे, तो वहाँ आप जब ये फाइनल चेकआउट करोगे तो उधर एक ऑप्शन आता है टिक मार्क करने के लिए कि आपको गिफ्ट वाउचर मतलब इंक्लूड करना है क्या प्राइस में। तो बस आपको वो इंक्लूड करना है टिक मार्क करके, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो कि 24,500, अगर लेट्स से अगर 25,000 में फ़ोन आता है
500 रुपये का अगर आपको प्री बुकिंग अमाउंट रहेगा तो 24,500 आपको अमाउंट पे करना है और बस चेकआउट करके आपको फ़ोन खरीद लेना है। ये सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। अगला एक कमेंट था, वो प्रथमेश ने पूछा था। उन्होंने पूछा था कि अगर वन प्लस नॉर्ड को सक्सेसफुली प्री ऑर्डर करता हूँ तो फ्लैश सेल में ख़रीदना पड़ेगा क्या? तो एक्चुअली अगर आप प्री ऑर्डर का मतलब क्या है सर, कि आपने ऑलरेडी वो फ़ोन को बुक किया हुआ है और आपको वो मतलब जब भी लॉन्च होगा तभी आपको अवेलेबल होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये ऐसा कंसेप्ट होता है प्री ऑर्डर का। इसके पहले भी काफ़ी सारे प्री ऑर्डर्स निकले थे, लाइक सैमसंग के प्री ऑर्डर्स निकले थे, एस सीरीज़ के, नोट सीरीज़ के। तो आपको वो अगर एक बार आप प्री ऑर्डर कर लेते हो तो आपको कंफर्म है कि आपको वो फ़ोन मिलना ही मिलना है, फिर चाहे वो फ्लैश सेल में आ जाए या फिर डायरेक्टली ऑनलाइन मार्केट में आ जाए, कैसे भी आ जाए, यू आर एलिजिबल टू गेट दैट फ़ोन एट एनी टाइम। तो बस यही एक चीज़ है। भावेश ने बोला कि प्री ऑर्डर में प्रोडक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से तो कर सकते हो, क्योंकि प्री ऑर्डर मतलब क्या है, आपने सिर्फ वो फ़ोन को एडवांस में बुक किया हुआ है। बाकी जब भी आप चेकआउट करोगे तो आप फुल पेमेंट करोगे या फिर ईएमआई करोगे, तो उस वक्त उधर जो भी एलिजिबल प्रोडक्ट्स है एक्सचेंज के लिए, वहाँ आप फ़ोन एक्सचेंज करके फिर जो भी मतलब आपकी प्राइस आएगी वो एडजस्ट करके फिर चेकआउट कर सकते हो। अगेन आकाश ने कमेंट किया था कि प्री ऑर्डर के बाद ईएमआई पे परचेस कर सकते हैं क्या बजाज फिनसर्व? ईएमआई पे तो परचेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपको पे करना है तो भी आपको ईएमआई का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड रहेगा उसको फुल पेमेंट करके फिर उसके बाद जब भी वो आपके स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा वहाँ से भी आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। स्पेसिफिकली बजाज फाइनेंस का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने इससे पहले काफ़ी सारे ऑर्डर्स किए थे बजाज फाइनेंस थ्रू, लेकिन वो कभी कभी फर्स्ट प्रेफरेंस में अवेलेबल नहीं होता है बजाज फाइनेंस। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब लाइक फ़ोन लॉन्च होने के 1 हफ्ते के बाद या फिर 2 हफ्ते के बाद फिर बजाज फाइनेंस उधर लिस्टेड होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस था पुराने वाले फ़ोन्स के साथ। मे भी अगला एक कमेंट था, वो है यशराज का था, और उन्होंने पूछा है कि वन प्लस नॉट सिर्फ प्री ऑर्डर करके ही मिलेगा क्या, फ्लैश सेल में अलाउ मतलब मिल सकता है क्या? मेरे हिसाब से फ्लैश सेल में भी फ़ोन मिल सकता है। ये प्री ऑर्डर एक्चुअली सिस्टम उन्होंने कहाँ से निकाला, इसका भी मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। वन प्लस 1 और वन प्लस 2 जब भी फ़ोन नए नए लॉन्च हुए थे इंडिया में, तभी सिर्फ इनवाइट सिस्टम था। मतलब आपको इनवाइट मतलब आपको ईमेल सेंड करना पड़ता था उनको, फिर वो लोग इनवाइट भेजते थे और आपके पास फिर एक्स्ट्रा 3 से 4 इनवाइट आते थे, फिर आप अपने वो फ्रेंड्स को इनवाइट फॉरवर्ड करते थे। तो वन प्लस 1 और 2 के टाइम ऐसा इनवाइट सिस्टम था। तो मतलब ये प्री ऑर्डर भी वैसे ही है कि लाइक यू आर ऑलरेडी प्री बुकिंग द पर्टिकुलर फ़ोन, लेकिन वो फ्लैश सेल में भी अवेलेबल होगा। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि आपको फ्लैश सेल में नहीं मिलेगा करके, लेकिन आपको पता है फ्लैश सेल में मतलब कैसा आजकल चलता है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर, आपको तो एक्सपीरियंस रहेगा ही। कोई भी फ़ोन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको मिलेगा ही नहीं, जानबूझ के नहीं मिलेगा। मतलब ये कंपनी की स्ट्रैटेजी रहती है कि आपको जानबूझ के फ़ोन ना मिले फर्स्ट अटेम्प्ट में। मतलब जैसे मैंने मेरे पुराने वीडियोस में कवर किया था, हर एक लोकेशन में, हर एक डेटा वेयर हाउस में सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी के ही फ़ोन्स वो लोग सप्लाई करते हैं, लाइक 10 फ़ोन या 20 फ़ोन। तो आपका एरिया का जो भी डेटा वेयर हाउस रहेगा उसमें 10-20 फ़ोन वो सप्लाई करेंगे और वो फटक से आउट ऑफ ऑर्डर चले जाएंगे। तो फ्लैश सेल में ये मतलब होता है। तो अगर आपको कंफर्म फ़ोन लेना है तो आप प्री ऑर्डर कर दीजिएगा, अगर नहीं लेना है तो आप फ्लैश सेल ट्राई कर सकते हो। अगेन कल्पना ने पूछा था कि शुड आई वेट फॉर वन प्लस नॉर्ड और गो फॉर वन प्लस 8, माई बजट इज़ अंडर 50K। अगर आपका बजट 50K के अंदर है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप चली जाइए वन प्लस 8 के साथ, क्योंकि वन प्लस 8 इज़ मोर फ्यूचरिस्टिक फ़ोन दैन वन प्लस नॉर्ड। वन प्लस नॉर्ड एक 25,000 के सब ब्रांड में आता है, सब प्राइस रेंज में आता है, जबकि वन प्लस 8 ऑलरेडी अ फ्लैगशिप फ़ोन है। मतलब अगर आपके पास मतलब फाइनेंस का कोई इशू नहीं तो आई वुड से कि अगर आप 5,000 एक्स्ट्रा पे करके वन प्लस 8 प्रो भी ले सकते हो। दैट विल बी रन फॉर मतलब एटलीस्ट 2 साल तक, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, फ़ोन 2 साल तक आराम से चल जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेच करके अगर कुछ लेना चाहते हो तो फिर आई विल सजेस्ट वेट करो। अगेन एक लास्ट सवाल था, वो वही संभव का था, और व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्राइसिंग फॉर द बेस वेरिएंट फॉर वन प्लस नॉर्ड? प्राइसिंग लिस्टिंग अभी तक क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन जैसा मेरा मानना है या फिर मेरा एक्सपीरियंस है, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 24,999 एंड गो अप टू 32,999 और 33,999। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिस्टिंग वन प्लस 70 के ऊपर उसकी प्राइस नहीं जाएगी। सो मतलब ये डिफरेंट वर्जन हो सकता है, लाइक 6GB का वर्जन आपको मिले 25,000 में, फिर 8GB का आपको मिले 28,000 में, 12GB का मिले आपको 31,000 में। ऐसी कुछ प्राइस लिस्टिंग हो सकती है। बट अगेन आई विल से वन प्लस 70 इज़ स्टिल बेटर दैन द वन प्लस नॉट। वन प्लस नॉट और मतलब किसके साथ भी आ जाए, कोई भी फीचर के साथ आ जाए, वन प्लस 70 इज़ स्टिल बेटर दैन वन प्लस नॉट। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 30,000, अगर आपका बजट 30,000 के आसपास रहेगा तो आई विल से यू कैन गो विथ वन प्लस 70। इट्स अ बेटर फोन दैन वन प्लस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका जो भी कमेंट्स या फिर आपके क्वेश्चंस रहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। मैं हर एक नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कवर करूँगा कमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।